ये शिव सती के बिना अपूर्ण है, आधा है, अधूरा है। और ये अधूरापन मुझे तब तक ढोना होगा जब तक सती शिव से मिलन के योग्य नहीं हो जाए। भले ही बबूल का वृक्ष मधुर फल न दे पाए, किंतु उसकी उपयोगिता से किसी के जीवन में मधुरता अवश्य आ सकती। विवाद, असहमति और मतभेद यह अवगुण नहीं है नती, ये तो प्रत्येक संबंध की परीक्षा का आवश्यक अंग है। जो संबंध इनमें उत्तीर्ण हुआ वो कभी खंडित नहीं होता। ऐसी लीला तो केवल नारायण ही कर सकते। मैं तो अजन्मा, मुझे तो मां की ममता प्राप्त ही नहीं। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, ये कभी विचार किया है तुमने? सारा व्यक्ति को अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान प्रतीत होता है और दूसरे के स्वाभिमान को वो उसका अहंकार समझने लगता है। तुमने भी यही भूल की है। कठोर से कठोर परिश्रम अनिवार्य नहीं है नंदी। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बड़े ही साधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक है तो वो है एकाग्र रहना। केवल गंगा का ही जल है जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, इस धरती का उद्धार कर सकता है, इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। एक समय ऐसा था कि नेत्र बंद करते समस्त संसार पीछे छूट जाता था। मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना मुझे विचलित नहीं कर पाती थी। अनासक्त तो मैं आज भी हूं, तो फिर ये व्याकुलता कैसी और क्यों? एक दिन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और उसकी महत्ता का बोध अवश्य होगा, किंतु तब तक तुम्हें अपने आत्मबोध की ये यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी। आज की तिथि बहुत शुभ है ऋषि दधी। आज सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। कहिए प्रभु, आपके भक्त सदैव आपकी प्रतिमा की पूजा करते आए। अभी तो आज हम सब आपकी प्रत्यक्ष पूजा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रसन्नता के इस अवसर पर हम सब आपके सन्मुख आपके लिए उत्सव मनाना चाहते हैं। चाहिए उत्सव की तैयारियां। आप तो भगवान हैं, आप क्या जाने भक्त की पीड़ा क्या होती है। आप इस वक्त से पूछिए महादेव। जिस ज्ञान का कोई उपयोग ही ना हो सके उस ज्ञान का लाभ ही क्या? ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है। उन अनुभवों से कुछ सीखना आवश्यक होता है। आपके इस कर्म से प्रसन्न होकर मैं आज आपको एक वरदान देता हूं। आज के पश्चात आपके शरीर की सारी हड्डियां वज्र की बन जाएंगी, जिसे इस संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं पाएगी। उचित समय पे यदि कोई कार्य करने से चूक जाए तो उसे पुनः उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।